Hello, friends, and welcome back to होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु। आज इतनी भागदौड़ हो गई है, कोई भी आदमी स्ट्रेस से दूर नहीं है और इसी का कारण है कि हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आज इस पर ही थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हार्ट यानी कि दिल एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल मीन्स लाइफ गिविंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है। अगर हार्ट फिट है तो बॉडी फिट है। हार्ट होता क्या है? हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसको लंग्स तक पहुंचाता है, जहां से वो फाइनली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं और चारों चेम्बर्स में वॉल्व्स पाई जाती हैं। ये वॉल्व्स जो होती हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन करती हैं। यूनिडायरेक्शनल मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में। कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिनमें वैल्वुलर डिजीज़ हो जाती है और उसमें फ़्लो अपोजिट डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस हो जाती है और पेशेंट को हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। मेनली जो डिज़ीज़ वुमेन में देखी जाती है वो है वैल्वुलर स्टेनोसिस। हमारी जो वाल्व होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और प्रॉपर फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वन चैम्बर टू अदर वो मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बात की है कि हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हो जाते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ कि हार्ट से रिलेटेड सिम्टम पर्सन को कहाँ कहाँ फील होंगे। शोल्डर में पेन होगा, या तो दोनों में होगा या एक में होगा। मैक्सिमम केसेस में लेफ़्ट शोल्डर में पेन होता है जो कि नेक पे रेडिएट करके थ्रू नेक जॉ तक जाता है, हमारी जबड़े तक जाता है। कई बार पेशेंट को अगर अटैक सीवियर है तो उसको नोजिया और वॉमिटिंग की भी शिकायत बनती है। ये लक्षण कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रह सकते हैं और सीवियरिटी ऑफ द अटैक पर डिपेंड करते हैं ये कि कितनी देर तक ये रहते हैं। और अगर आप इस दौरान काम करते हैं तो काम करते वक्त आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट कर रखी हैं और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आइए उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले आती है, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, स्मोकिंग। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग आपके एक ही ऑर्गन को इफ़ेक्ट नहीं करती है, हेड टू फुट जितने भी ऑर्गन्स आपके बॉडी में हैं ये उन सब को इफ़ेक्ट करती है, उन सब पर ये दुष्प्रभाव डालती है। हार्ट में जो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो ये है कि ये आपकी आर्टरीज़ को तो जो आर्टरीज़ की वॉल है उनकी थिकनिंग कर देती है और वाल्व को सिकुड़ने की तरफ बढ़ा देती है। आर्टरीज़ में अगर वॉल की थिकनिंग हो जाए तो प्रॉपर उसमें से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है और पेशेंट को एंजाइना हो जाता है। कहीं कहीं सीवियर केसेस में जब आदमी कंट्रोल नहीं करते हैं स्मोकिंग तो उनको अटैक की भी दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ें। दूसरा आता है अल्कोहल। अल्कोहल कंजम्पशन अगर आप लेस क्वांटिटी में करते हैं, एज ए मेडिसिन करते हैं, स्पेशली रेड वाइन का, तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर उसे एक्सेस में आप ले लेते हैं तो वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि जो पर्सन अल्कोहल एडिक्ट हैं, ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल करते हैं, उनको सडन हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। नेक्स्ट आती है सेडेंटरी लाइफ। आप एक जगह बैठकर ना रहें, थोड़ा बहुत टहलें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगला आता है फैटी एंड स्पाइसी थिंग्स। फैटी चीज़ों से दूर रहें, स्पेशली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी चीज़ें ना लें आप। नेक्स्ट आता है कि अगर किसी लेडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं और वो मेनोपॉज की तरफ भी है या उसका मेनोपॉज आ चुका है, तो प्लीज़
अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल फ़ीमेल की बॉडी में कम होते हैं यूजुअली आफ्टर मीनोपॉज, तो हार्ट अटैक के ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं कंपेयर टू अदर वुमन। 25% केसेस मोर प्रोन हो जाती हैं वो हार्ट डिजीज़ के। अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम कोई है तो उसको अनदेखा ना करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और समय से ट्रीटमेंट लें, क्योंकि एक स्टडी ने ये बताया है, हालांकि इसका कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, ना ही आज तक कोई इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, कि अगर आपको कोई गम्स की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है उसमें, तो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, जहां से वो हार्ट तक जाते हैं और हार्ट को इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, जिससे मायोकार्डाइटिस हो जाती है। मायोकार्डाइटिस जो है, मायोकार्डियम मसल होती है हार्ट की, 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं हार्ट की, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। ये जो होते हैं, ये मायोकार्डियम जो मसल होती है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, उसको इन्फ्लेम्ड कर देती हैं, जिससे कि मायोकार्डाइटिस हो जाता है। तो अगर आपको हेपेटाइटिस सी हुआ है, आपका लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है ढंग में, तो उसका भी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि लीवर का सीधा इफ़ेक्ट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी पे पड़ता है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करेगा और बीपी भी घटा देगा। कम का मतलब यहाँ है कि बहुत ज़्यादा लो कर देगा, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। और ब्लड प्रेशर भले ही हाई हो या लो हो, वो आपके हार्ट के लिए हानिकारक है। तो आप प्लीज़ लीवर प्रॉब्लम्स को अनदेखा ना करें। ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हम ध्यान रखकर या जिनसे हम दूर रहकर अपने हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये पोस्ट अच्छी लगेगी और आपके हेल्पफुल होगी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।